बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 7, 8, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 22 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 32 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। एलीशा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनिए। प्रभु का कहना है कि कल इसी समय समरिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकल में और 1 मन जौ 1 शेकल में बिकेगा। राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिए था, उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या यह बात संभव है? एलीशा ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों देखोगे परंतु वह अन्न नहीं खा पाओगे। अरामियों का पलायन। नगर द्वार के पास 4 कोढ़ी बैठे थे। वे आपस में कहने लगे, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे? यदि हम नगर में प्रवेश करेंगे हम वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल है, और यदि हम यहाँ रहेंगे तो यही मर जाएंगे। चलो हम अरामियों के पड़ाव में चले। यदि वे हमें जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। संध्या होने पर वह अरामियों के पड़ाव की ओर चल पड़े। अरामी पड़ाव के पास पहुंचने पर उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु के विधान से अरामी सैनिकों को रथों और घोड़ों की आवाज एक बड़ी सेना की तुमनादाद सुनाई दिया, जिससे वे आपस में कहने लगे, इज़राइल के राजा ने इस पर आक्रमण करने हित्तियों और मिस्र के राजाओं को धन देकर बुलाया। इसलिए वे संध्या समय अपने तंबुओं, घोड़ों, गधों और शिविर की ज्यों छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वह कोढ़ी पड़ाव पर पहुंचकर एक तंबू में घुस गए, खाने पीने लगे तथा चांदी, सोना और वस्त्र लेकर उन्हें छिपाने के लिए चल दिए। इसके बाद वापस आकर वे एक दूसरे तंबू में घुसे और वहां से भी सब कुछ लेकर उसे छुपा दिया। दुर्भिक्ष का निवारण। तब उन्होंने आपस में कहा, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आज शुभ संदेश का दिन है। यदि हम सवेरे तक चुप बैठे रहते हैं तो हमें दंड मिलेगा। चलो हम नगर जाकर राजमहल को इसकी सूचना दें। इसलिए उन्होंने जाकर नगर द्वार के पहरेदार को बुलाया और कहा, हम अरामियों के शिविर गए थे, किंतु वहां ना तो कोई मनुष्य दिखाई दिया और ना किसी की आवाज सुनाई दी। केवल बंधे हुए घोड़े और गधे थे और तंबू खाली थे। नगर द्वार के पहरेदारों ने चिल्लाकर राजमहल में इसकी सूचना पहुंचाई। राजा ने रात को ही उठकर अपने सैनिकों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि अरामियों ने हमारे विरुद्ध क्या किया है। वह जानते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना शिविर छोड़कर अपने को खुले मैदान में छिपा रखा है। उनका विचार है कि जब वे नगर से बाहर निकलेंगे तब हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे और खुद उनके नगर में घुस जाएंगे। कुछ लोग इस पर उसके एक सेवक ने कहा, कुछ लोग यहाँ के बचे हुए घोड़ों से 5 घोड़े ले जाएं। उनका हाल वही होगा जो यहाँ के समस्त इजरायलियों का होगा, जिनकी निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। हम उन्हें भेज दें और पता लगाएं कि वहां क्या हो रहा है। इस पर घोड़ों के साथ 2 रथ लाए गए।
और राजा ने उन्हें यह कहते हुए अरामियों की सेना के पीछे भेजा, जाकर पता लगाओ। वे यार्दन तक उनके पीछे गए। सारा मार्ग अस्त्रों और वस्त्रों से भरा पड़ा था, जिन्हें अरामियों ने भागते हुए फेंका था। दूतों ने वापस आकर राजा को इसकी सूचना दी। तब लोग अरामियों के शिविरों को लूटने के लिए निकल पड़े। अब जैसा कि प्रभु ने कहा था, आधा मन मैदा 1 शेकल में और 1 मन जौ 1 शेकल में बिकने लगा। राजा ने उस पदाधिकारी को नगर द्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके हाथ का वह सहारा लिए था, किंतु लोगों ने फाटक पर ही उसे रौंद दिया और इसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि ईश्वर भक्त ने कहा था। जब राजा उसके घर आया था, उस समय ईश्वर भक्त ने राजा से कहा था, कल इसी समय समरिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकल में और 1 मन जौ 1 शेकल में बिकेगा। और उस अधिकारी ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया था, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या यह बात संभव है? उस समय ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया था, तुम अपनी आंखों देखोगे परंतु वह अन्न नहीं खा पाओगे। उसके साथ वैसा ही हुआ। लोगों ने फाटक पर उसे रौंदा और उसकी मृत्यु हो गई। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8। एलीशा के विषय में राजा की जिज्ञासा। एलीशा ने उस स्त्री से, जिसके पुत्र को उसने जीवित कर दिया था, यह कहा, तुम परिवार सहित कहीं जाकर प्रवासी के रूप में रहो, क्योंकि प्रभु के विधान से अकाल पड़ने वाला है, जो देश में 7 वर्ष तक रहेगा। उस स्त्री ने ईश्वर भक्त के परामर्श के अनुसार किया था और वह चली गई थी। वह परिवार सहित जाकर फिलिस्तीनियों के देश में प्रवासी के रूप में 7 वर्ष रही थी। 7 वर्ष बीतने पर वह फिलिस्तीनियों के देश से लौटी और अपने घर तथा अपने खेत पुनः प्राप्त करने राजा के पास गई। उस समय राजा ईश्वर भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था और उसने उससे कहा, मुझे एलीशा के सब महान कार्यों के बारे में बताओ। जिस समय वह राजा को यह बता रहा था कि उसने किसी मृतक को जीवित कर दिया था, ठीक उसी समय वह स्त्री, जिसके पुत्र को उसने जीवित किया था, अपने घर और खेत पुनः प्राप्त करने राजा के पास आ पहुंची। गेहाजी ने कहा, मेरे स्वामी और राजा, ये वही स्त्री है और यही है उसका पुत्र जिसे एलीशा ने पुनः जीवित किया था। राजा के पूछने पर स्त्री ने सब हाल बताया। इसके बाद राजा ने कहते हुए एक अधिकारी को उसका काम करने का आज्ञा दिया, इसे उसका घर द्वार धन संपत्ति सब वापस दिला दो और उसके चले जाने के बाद उसके खेत की आज तक की उपज भी वापस दिलाओ। एलीशा और बेन हेदेद। एक बार एलीशा दमिश्क आया। उस समय आराम का राजा बेन हेदेद बीमार था। जैसे ही उसे यह समाचार मिला कि ईश्वर भक्त यहाँ आया है, राजा ने हजाएल को आज्ञा दी, एक भेंट लेकर उस ईश्वर भक्त से मिलने जाओ और उसके द्वारा प्रभु से पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा। हजाएल 40 ऊंटों पर दमिश्क की सर्वोत्तम चीजें लाद कर उन्हें भेंट स्वरूप एलीशा के पास ले गया। वह उसके पास आकर बोला, आराम के राजा आपके पुत्र बेन हेदेद आपसे पूछते हैं कि क्या वह इस बीमारी से अच्छे हो जाएंगे। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, जाओ और उससे कहो कि आप अच्छे तो अवश्य हो जाएंगे, परंतु प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद ईश्वर भक्त निरुकार भाव से उसे देखता रहा और रोने लगा। हजाएल ने पूछा, मेरे स्वामी रो क्यों रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम इजरायलियों के साथ कितना बुरा व्यवहार करोगे। तुम उनके गढ़ भस्म कर दोगे, उनके युवकों को तलवार के घाट उतारोगे, उनके बच्चों को जमीन पर पटक दोगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डालोगे। हजाएल ने कहा, आपका यह दास, यह कुत्ता क्या है कि वह यह सब कर पाएगा। एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि
कि तुम आराम के राजा बनोगे। बेन-हदद की मृत्यु। इसके बाद वह एलीशा के यहाँ से अपने स्वामी के पास लौटा। उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने कहा कि आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। पर दूसरे दिन उसने चादर ली और उसे पानी में डुबाकर उसके सर पर रख दिया। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जगह स्वयं हजेएल राजा बन गया। यूदा में यहोराम का शासन। इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के 5वें वर्ष यहोशाफाट का पुत्र यहोराम यूदा का राजा बना। जब वह शासन करने लगा उस समय उसकी अवस्था 32 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज किया। वह आहाब के घराने की तरह इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चलने लगा, क्योंकि आहाब की एक पुत्री उसकी पत्नी थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु ने अपने सेवक दाऊद के कारण यूदा को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह दाऊद और उसके वंशजों के लिए सदा एक दीपक जलाए रखेगा। उसके शासनकाल में एदोम ने यूदा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने लिए एक अलग राजा नियुक्त किया। इसलिए यहोराम अपने सब रथों के साथ साईर गया। उसने उसके रथ सेना के अध्यक्षों ने रात को उठकर उन एदोमियों पर धावा बोल दिया जो उन्हें घेरे हुए थे, परंतु यहोराम के सैनिक अपने घर भाग निकले। इस प्रकार एद्रोम यूदा से पृथक हो गया और यही स्थिति आज तक चली जा रही है। उसी समय लिबाना ने भी विद्रोह किया। यहोराम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोराम अपने पितरों में जा मिला और अपने पितरों के पास दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र अहज्याह उसकी जगह राजा बना। यूदा में अहज्याह का शासन। इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के 12वें वर्ष यहोराम का पुत्र अहज्याह यूदा का राजा बना। जब अहज्याह शासन करने लगा उस समय उसकी अवस्था 22 वर्ष की थी। उसने यरूशलेम में 1 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था। वह इज़राइल के राजा ओमरी की पौत्री थी। अहज्याह भी आहाब के घराने के मार्ग पर चलता था, क्योंकि आहाब के घराने से उसका वैवाहिक संबंध था। उसने आहाब के घराने की तरह वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। अहज्याह आहाब के पुत्र यहोराम के साथ आराम के राजा हजाएल से लड़ने गिलियाद में रामोत गया। वहां आरामियों ने यहोराम को घायल कर दिया। आराम के राजा हजाएल से लड़ते समय आरामियों ने उसे रामोत में घायल कर दिया और राजा यहोराम घावों का उपचार कराने यजेल लौट आया। यूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह आहाब के पुत्र यहोराम को देखने यजेल गया, क्योंकि वह घायल था। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 22। इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु ईश्वर का मंदिर यहाँ है और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी भी। दाऊद द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारियां। दाऊद ने इज़राइल में रहने वाले विदेशियों को एकत्रित करने का आदेश दिया और उनमें से संगत राशों का नियुक्त किया, जिससे वे ईश्वर के मंदिर के लिए पत्थर गढ़े। फिर दाऊद ने किवाड़ों के लिए कीले और अंकुड़े बनवाने के लिए बहुत सा लोहा इकट्ठा किया, साथ साथ इतना कांसा कि वह तौला नहीं जा सकता था, और देवदार की असंख्य कड़ियां, क्योंकि सिदोन और तिरुस के निवासी दाऊद के पास देवदार की बहुत सी लकड़ी ले आए थे। दाऊद का कहना था कि मेरा पुत्र सुलेमान अभी छोटा है, अनुभवी नहीं है, परंतु वह मंदिर जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा इतना विशाल और भव्य होना चाहिए कि सभी देशों में उसकी चर्चा हो। इसलिए मैं स्वयं उसकी तैयारियां करूंगा। दाऊद ने मृत्यु के पूर्व बहुत सी सामग्री इकट्ठी की। इसके बाद उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर उसे इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनवाने का आदेश दिया। दाऊद ने सुलेमान से कहा, मेरे पुत्र, मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर एक मंदिर बनवाऊं,
किंतु मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, तुमने बहुत खून बहाया और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तुमको मेरे नाम पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे देखते पृथ्वी पर बहुत खून बहाया है। देखो, तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह शांति प्रिय होगा। मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसकी रक्षा कर उसे शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसके शासन काल तक मैं इज़राइल को शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। वही मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता होऊंगा। मैं इज़राइल में उसका राज सिंहासन सदा सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अब मेरे पुत्र, प्रभु तुम्हारे साथ हो, जिससे जैसा उसने तुम्हारे विषय में कहा था, तुमको प्रभु अपने ईश्वर का मंदिर बनवाने में सफलता मिले। प्रभु तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान करे। जब वह तुम्हें इस्राएल का शासक नियुक्त करे, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पालन करो। यदि तुम उन आदेशों और विधियों के पालन का ध्यान रखोगे जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा इज़राइलियों को दिया है, तो तुमको सफलता मिलेगी। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, ना डरो ना निराश हो। देखो, मैंने बड़े परिश्रम से प्रभु के मंदिर के लिए 1,00,000 मन सोना, 10,00,000 मन चांदी, इतना कांसा और लोहा कि वह तोला नहीं जा सकता, तथा लकड़ी और पत्थर एकत्रित किए हैं। तुम ये सामान और बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास ना जाने कितने कारीगर हैं, संगतरश, राजमिस्त्री, बढ़ई और हर प्रकार के कुशल शिल्पकार। सोना, चांदी, कांसा और लोहा बेहिसाब है। अब तुम कार्य प्रारंभ करो, प्रभु तुम्हारे साथ हो। इसके बाद दाऊद ने इज़राइल के सभी नेताओं को सुलेमान की सहायता करने का आदेश दिया। उसने कहा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। उसी ने तुम्हें तुम्हारे चारों ओर शांति प्रदान की है। उसी ने देश भर के लोगों को मेरे हाथ दिया है, और देश प्रभु और उसकी प्रजा के अधीन है। अब अपने सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर की खोज में लगे रहो। प्रभु ईश्वर के मंदिर का निर्माण प्रारंभ करो, जिससे तुम प्रभु के विधान की मंजूषा और प्रभु की पवित्र सामग्री उस मंदिर में ले जा सको, जो प्रभु के नाम पर बनाया जा रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32। दावत के समय शिष्टाचार। यदि तुमको अध्यक्ष बनाया गया तो मत इतराओ। अतिथियों के साथ उनमें एक जैसा आचरण करो। दूसरों को सुव्यवस्थित करने के बाद बैठ जाओ। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद ही अपना आसन ग्रहण करो। तुम उनके साथ आनंद मनाओ और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए तुम्हारा सम्मान होगा। वयोवृद्ध तुम उनको संबोधित करो, क्योंकि तुम उसके योग्य हो। किंतु सावधानी से अपने शब्दों का चयन करो और गायन वादन में बाधा मत डालो। दावत के समय देर तक भाषण मत करो और असमय अपनी प्रतिज्ञा का प्रदर्शन मत करो। स्वर्ण आभूषण में जड़ी लाल मणि की तरह अंगूरी की दावत में वादन गायन शोभा देता है। मधुर अंगूरी के पान के समय सुरीला संगीत सोने के खांचे में मरकत मणि जैसा है। मौन रहकर दूसरों की बात सुनो। तुम्हारे शिष्टाचार की प्रशंसा की जाएगी। युवकों, जरूरत पड़ने पर बोलो, किंतु 2 बार पूछने जाने के बाद ही उस व्यक्ति की तरह जो बहुत जानता किंतु कम बोलता है। तुम संक्षिप्त बल्कि सार गर्भित भाषण दो। बड़ों के बीच विनयी बनो और बूढ़ों के सामने कम बोलो। मेघ गर्जन से पहले बिजली चमकती है, इसी तरह विनम्र व्यक्ति के आगे सम्मान चलता है। समय पर मेज से उठकर वहां देर मत करो। सीधे अपने घर जाकर मनोरंजन करो। वहां अपनी इच्छा के अनुसार समय बिताओ और घमंड पूर्वक बातों द्वारा पाप मत करो। सब कुछ के लिए अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दो, जिसने तुमको इतना उपकार प्रदान किया। ईश्वर पर श्रद्धा। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। जो संहिता का अनुशील करता उसे तृप्ति मिलेगी, किंतु जो उसका विरोध करता वह उसके जाल में फंसता है।
जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म का मर्म समझेंगे और उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे। पापी चेतावनी स्वीकार नहीं करता और आज्ञाओं का मनमाना अर्थ लगाता है। समझदार व्यक्ति सोच विचार करता, किंतु मूर्ख और घमंडी कभी नहीं डरते। पुत्र, सोच विचार किए बिना कुछ मत करो और तुम बाद में नहीं पछताओगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मत चलो और तुम पत्थरों से ठोकर नहीं खाओगे। अज्ञात मार्ग पर संभल कर चलो और अपना जीवन जोखिम में मत डालो। अपने पुत्रों से भी सावधान रहो और अपने नौकरों पर निगरानी रखो। तुम सावधानी से अपने सभी कार्य करो, इस प्रकार तुम आज्ञाओं का पालन कर लोगे। जो संहिता का ध्यान रखता वह आज्ञाओं का पालन करता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कोई हानि नहीं होगी। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं इजराइल पर आर्मेनियन सेना का घेरा लगा था। एलीशा ने राजा को बताया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर इजराइल को बचाएंगे। हमने देखा था इजराइल का हाल कितना बुरा था कि वह गधे का सिर भी खाने को नहीं मिल रहा था और लोग अपने मृत बच्चों को पकाकर खाते थे। यहोराम जो इजराइल का राजा था इस विपत्ति को एलीशा और ईश्वर द्वारा बुलाई गई मानता था। यह जब एलीशा के पास आता है तो एलीशा उसको बोलता है कल तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जो पहले दाम पर अनाज मिलता था कल से उसी दाम पर मिलेगा। राजा का अधिकारी जो उसके पास खड़ा था बोलता है कि अगर ईश्वर स्वर्ग की खिड़कियां भी खोल दे तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका सोचना था कि इतना अनाज आएगा कहां से। इनको ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं था। एलीशा उस अधिकारी को बोलता है कि वह स्वयं यह देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। आगे हम देखते हैं 4 कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति जो इजराइल के शहर के बाहर रहते थे क्योंकि कोढ़ी दूषित होते थे। यह शहर से जो भी उनके रिश्तेदार या किसी दयालु द्वारा दिया गया खाना ही उनको मिलता था। शहर में खाना ना होने की वजह से उनका हाल और बुरा हो गया था। मरने के बजाय वे आर्मीनियन कैंप की तरफ जाते हैं ताकि उनको खाने को कुछ मिल जाए। वे देखते हैं आर्मीनियन कैंप खाली है। सेना वहां से भाग गई क्योंकि ईश्वर ने आर्मीनियन को यह महसूस कराया कि इजरायली हिताइत जो टर्की के इलाके के थे और मिस्रियों को ले आए हैं। विशाल सेना की आवाज सुनकर ये वहां से भाग गए। यह खबर हम देखते हैं कि यह कोढ़ी राजा को सुनाते हैं और राजा अब भी विश्वास नहीं करता और लोगों के कहने पर एक टुकड़ी भेजता है जो देखते हैं कि पूरा कैंप खाली है और यॉर्दन नदी तक उनके सामान पड़े हैं। लोग कैंप को लूट लेते हैं। राजा अपने अधिकारी जिसने एलीशा को कहा था ऐसा नहीं हो सकता समरिया के गेट पर ड्यूटी लगाता है। हम देखते हैं भगदड़ में लोग उसको कुचल कर मार देते हैं और जैसा एलीशा ने बोला था वैसे ही उसकी मृत्यु होती है। अध्याय 8 में हम देखते हैं किस तरह आशीष और सुनमन स्त्री जिसने एलीशा के रहने के लिए कमरा बनाया था। हम देखते हैं 7 साल के अकाल से बचने के लिए एलीशा ने उसको इजराइल से बाहर जाने को बताया। अब जब वो 7 साल बाद आती है तब हम देखते हैं कि गेहाजी राजा को उसी स्त्री की ही कहानी बता रहा है और उस वजह से राजा उस स्त्री को पूरी जमीन और उसमें जो भी पैदावार हुई उसका पूरा कीमत देने को बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं सीरिया के राजा बेन हदद जिसकी तबीयत खराब थी वो अपने सेवक हज़ेल को भेजता है पूछने को कि वो ठीक होगा या नहीं। हम देखते हैं एलीशा हज़ेल को बताता है कि वो सीरिया का राजा बनेगा और इजराइल पर बहुत क्रूरता करेगा और ऐसा ही होता है। हज़ेल किसी राजघराने का नहीं था लेकिन फिर भी वो राजा बना बेन हदद को मार के। आगे हम यूदा के राजा यहोराम जो यहोशाफात का बेटा था राजा बनते देखते हैं। वो बहुत दुष्ट राजा था। उसकी शादी राजा अहाब जो इजराइल का सबसे दुष्ट राजा था उसकी बेटी से हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं अहयाज यहोराम का पुत्र यूदा का राजा बनता है। वह भी दुष्ट राजाओं में था। हम देखते हैं इजराइल भी ईश्वर से दूर पाप में बढ़ता जा रहा है।
पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 22 में हम दाऊद द्वारा मंदिर बनाने की तैयारियां देखते हैं। उसको ईश्वर ने बताया था कि उसका बेटा सोलोमन ही राजा बनेगा और मंदिर बनाएगा। इसलिए दाऊद सोलोमन को ही राजा बनाता है, जबकि सोलोमन का बड़ा भाई राजा बनने की पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन दाऊद सोलोमन को राजा बनाता है। और दूसरी बात बताई जा रही है कि मंदिर दाऊद नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके हाथ में बहुत रक्त है और मंदिर का कार्य शांति के समय होना चाहिए, जो ईश्वर ने सोलोमन के समय होने का वरदान दिया था। हम देखते हैं कितना सोना आदि दाऊद मंदिर के लिए रखता है। साथ ही दाऊद राज्य के नेताओं को सोलोमन को समर्थन देने को बोलता है। हमें यहाँ दाऊद का ईश्वर के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 32 में हम बेनसेरा हमें अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य और बातचीत की मूल बातें बता रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में